Hello students, this is the third video of lesson number 14. The name of the lesson is Elements, Compounds and Mixtures. In the first video we have learned about matter. In the second video about elements. Okay. Now in this third video we are going to learn about compounds. In the beginning first two questions are there. The first question is take sugar in a test tube and heat the test tube. Observe what happens and what remains behind. अगर टेस्ट ट्यूब में अगर शुगर लेते हैं ओके अगर उसको हीट करते हैं तो होता क्या है बिकॉज ऑफ द हीट वट एवर वाटर इज प्रेजेंट इन द शुगर में जितना कुछ भी पानी है पानी मीन्स व्हाट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओके वो सारा इवापोरेट हो जाता है थ्रू द वेपर्स ओके इवापोरेट हो जाता है तो उसके बाद क्या बचता है नीचे ओनली अ ब्लैकिश सब्सटेंस एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बचता है व्हाट रिमेन्स बिहाइंड ओनली अ ब्लैकिश सब्सटेंस नंबर 2 यूजिंग टोंग्स टोंग्स है ना यहां पर ये पिक्चर दिखा ये टोंग्स पकड़ बोलते हैं हम लोग उसको होल्ड अ मैग्नीशियम रिबन इन अ फ्लेम एंड ऑब्जर्व ओके अब सबके पास अब ये रहेगा मैग्नीशियम रिबन तो होगा नहीं ओके द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट इज आवर स्पार्कल विच वी प्ले इन दिवाली के टाइम में जो हम लोग स्पार्कल्स जो उड़ाते हैं ना इन मराठी व्हाट इज इट कॉल्ड सुरसुरी ओके तो सुरसुरी उसका ऑब्जर्वेशन करो क्या होता है व्हेन वी होल्ड इट ऑन द फायर फ्लेम व्हाट हैपेंस इट बर्न्स विथ स्पार्कल्स ओके मैग्नीशियम रिबन का भी ऐसा ही होता है वो स्पार्कल्स ऐसा ही होता है ओके देन व्हाट चेंजेस डू टेक प्लेस इन द अबाउट टू एक्सपेरिमेंट्स दोनों एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है सम ऑफ द सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन दैट सपोज शुगर में जो कुछ भी हाइड्रोजन है वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है क्या बचता है नीचे ओनली अ ब्लैकिश सब्सटेंस ये मैग्नीशियम रिबन नहीं तो स्पार्कल सुरसुरी उसमें भी क्या होता है कि सम ऑफ द थिंग्स गेट बर्न्स एंड दे मिक्स विद द एयर ओके सम ऑफ देम गिव आउट हीट एंड लाइट एंड सम पार्ट रिमेन्स व्हाइटिश पाउडर रिमेन्स बिहाइंड okay now in the first case the sugar melts okay melts यानी गरम होकर it converts into liquid okay that is called melting and then it loses water leaving behind a black substance okay जैसे हम लोग शुगर को हीट करते हैं तो उसका मेल्टिंग हो जाता है मेल्ट होने के बाद उसके अंदर जितना भी पानी है वो पानी का इवापोरेशन हो जाता है and what remains behind only a black substance दिस ब्लैक सब्सटेंस इज कार्बन उसको क्या बोलते हैं कार्बन देन व्हाट डज दिस इंप्लाई इसका मतलब क्या होता है हाउ मेनी एलिमेंट्स इज शुगर मेड ऑफ तो शुगर कितने एलिमेंट्स का बना हुआ है नेचुरली कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओके ये तीनों का बना है देन व्हाट डज द नेम कार्बन डाइऑक्साइड इंप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड ये नाम से हमें क्या पता चलता है दिस इज द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है ऑक्सीजन के दो एटम्स दैट इज कॉल्ड डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड देन हाउ मेनी एंड विच एलिमेंट्स इज दिस सब्सटेंस मेड ऑफ सो दिस कार्बन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन राइट लेट अस मूव अहेड द सब्सटेंस फॉर्म बाय a chemical combination of 2 or more elements is a compound okay this is the definition of compound किसको बोलते हैं अगर जो कोई सब्सटेंस है वो कैसे बना है बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन सिर्फ ऐसा फिजिकल कॉम्बिनेशन नहीं जैसा हम लोग शुगर में हमने कुछ सॉल्ट मिक्स किया ओके दैट इज नॉट केमिकल कॉम्बिनेशन ओके वो केमिकली उनका कॉम्बिनेशन होता है ओके ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स 2 नहीं तो 2 से ज्यादा जैसे शुगर में कितने हैं 3 एलिमेंट्स आर देयर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन वैसे 2 नहीं तो 2 से ज्यादा एलिमेंट्स अगर वो केमिकल कॉम्बिनेशन के जरिए मिक्स होते हैं तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं कंपाउंड राइट मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 विच ऑफ दीज आर कंपाउंड्स एंड विच आर एलिमेंट्स ओके ये नीचे जो दिए है उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से एलिमेंट कौन सा है कंपाउंड कौन सा है राइट वाटर नाउ वाटर इज मेड अप ऑफ
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हम लोग बोलते हैं H2O. ओके, आई विल राइट द फॉर्मूला हियर, H2O. इसका मतलब क्या है? दिस वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. यानी क्या मतलब हो गया इसका कि इसमें 2 एलिमेंट्स है. मीन्स व्हाट? इट इज अ कंपाउंड. ऑक्सीजन में तो एक ही प्रकार के एटम्स है. ओके, सो दिस इज एन एलिमेंट. कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट इज द फॉर्मूला? CO2. यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड किसका बना है? कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एन कंपाउंड. राइट. मूविंग टू नंबर 2, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड? ओके, अब देखो ये कंपाउंड है, ये वाटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. ओके, तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल. व्हाट इज इट कॉल्ड? मॉलिक्यूल. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल से कुछ छोटा होता है क्या? होता है एटम. जब कोई भी पार्टिकल सिंगल होता है तो उसको बोलते हैं एटम. ओके, व्हेन 2 और मोर एटम्स कम टुगेदर दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल. ओके, जैसे हमने सेल्स में पढ़ा है. ओके, क्या? अगर एक सिंगल है तो सेल, राइट. उससे ज्यादा हो गए तो वी से ना मल्टी सेल्यूलर. ओके, यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर. ओके, 2 से ज्यादा हो गए, 2 नहीं तो 2 से ज्यादा हो गए तो इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल. राइट. आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, ऑलवेज रिमेंबर, अ सब्सटेंस इज अ कंपाउंड ओनली इफ इट्स मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ओके, कौन सा भी सब्सटेंस है उसको कंपाउंड कब बोलते हैं? ओके, ओनली इफ इट्स मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. यानी उसके अंदर जितने जो भी एटम्स प्रेजेंट है वो एटम्स अलग अलग टाइप के होने चाहिए, एक टाइप के नहीं होने चाहिए. ओके, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में बहुत सारे एटम्स होंगे. ओके, लेकिन सारे एक टाइप के, तो उसको कंपाउंड नहीं बोल सकते हम लोग, वो एटम है, वो एलिमेंट है. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखो तो उसमें अलग अलग टाइप के एटम्स है, देन इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड. नाउ वाटर इज अ कंपाउंड. ओके, वाटर में क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. देखो यहाँ पर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. So water molecule is called a compound. Alright. Now move to next page. On next page, can you tell activities there? First, which element helps combustion? Okay, तो हम लोगों ने अब तक सुना है कि मोस्टली ऑक्सीजन हेल्प्स द प्रोसेस ऑफ कंबशन. कंबशन का मतलब क्या है? जलने की प्रोसेस. ओके, यानी बर्निंग प्रोसेस, वेयर द फायर बर्न्स. ओके, तो ये कंबशन की प्रोसेस में कौन सा एलिमेंट मदद करता है? दैट इज ऑक्सीजन. ओके, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट हाइड्रोजन भी कुछ मदद करता है. ओके, हाइड्रोजन आल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन. ओके, बट जनरली यू मस्ट हैव रेड दैट ऑक्सीजन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन. देन नंबर 2, डज वाटर हेल्प कंबशन? पानी मदद करता है क्या कंबशन में? अगर कहीं भी आग लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? उस पर पानी डालते हैं, तुरंत आग बुझ जाती है. Okay, the fire stops burning. Okay, so water does not help in the process of combustion. Then hydrogen is a combustible substance. Okay, यानी water molecule किसका बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, तो हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. हाइड्रोजन भी कंबस्टिबल यानी जलने वाला सब्सटेंस है. दैट इज इट बर्न्स. हाइड्रोजन क्या होता है? जलता है. ओके, इट बर्न्स. देन ऑक्सीजन हेल्प्स कंबशन. ऑक्सीजन भी ये जो कंबशन की प्रोसेस है, बर्निंग की प्रोसेस है, उसमें मदद करता है. यानी हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन मदद करता है. ओके, बट वाटर, व्हाट अबाउट वाटर? वाटर विच इज फॉर्म बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल किसका बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन. ओके, हाइड्रोजन इज यूज टू एक्सटिंग्विश अ फायर. लेकिन वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब वो दोनों एक साथ मिलते हैं, ओके, केमिकली,
that is very important. Chemically when they combine with each other, okay, it forms a water and that water is used for extinguishing a fire. Okay, कितना कॉन्ट्रास्ट है देखो, हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसका बनता है पानी, और पानी आग बुझाने में काम आता है. ओके, इन अदर वर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट. ओके, इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, अगर एलिमेंट्स अगर सिंगल सिंगल है तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है. ओके, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन भी मदद करता है जलने में. ओके, जब तक वो एलिमेंट है तब तक उनकी प्रॉपर्टीज अलग है. ओके, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, ओके, देयर प्रॉपर्टीज बिकम डिफरेंट, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. ओके, एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट जिस उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, एंड जो नया कंपाउंड बनता है उनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है. राइट, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. लाइक एन एलिमेंट अ कंपाउंड इज ऑल्सो रिटन इन एन अब्रीज फॉर्म. ओके, जैसा एलिमेंट हमने सेकेंड वीडियो में देखा कि एलिमेंट वो कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है. ओके, कार्बन का C, ओके, आर्गन का AR. ओके, ऐसे द सेम वे इवन द कंपाउंड इज ऑल्सो रिटन इन एन एब्रिज फॉर्म. एब्रिज मीन्स शॉर्ट फॉर्म. ओके, जैसा अब मैंने वाटर का लिख कर बताया था H2O. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द शॉर्ट फॉर्म और एब्रिज फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. A molecule of a compound is formed by a chemical combination of atoms of two or more elements. Therefore, a molecular formula is used to represent a compound. Okay? यानी ये जो कंपाउंड बनता है, कंपाउंड कैसे बनता है? ड्यू टू द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू आइटम्स ऑफ एलिमेंट्स. कौन से भी दो एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, उसके दो नहीं तो उससे ज्यादा एटम्स वो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं. ओके, एंड उससे बनता है एक मॉलिक्यूल. ओके, उससे जो मॉलिक्यूल बनता है, जैसे यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, वो केमिकली कंबाइन हो गए, उनका बन गया एक मॉलिक्यूल, दैट इज H2O. H2O. दिस इज द वन मॉलिक्यूल. ओके, ये क्या, कितने मॉलिक्यूल हो गए? एक मॉलिक्यूल हो गया वाटर का. ओके, तो ऐसे जो शॉर्ट फॉर्म जो बनाए गए, ओके, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. ओके, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट्स नेम, written with the help of the symbols of the constituent elements and the number of their respective atoms. Okay, होता क्या है? What is this molecular formula? Molecular formula is nothing but the short form of number of atoms of those elements, okay, which have combined chemically. Okay, and they are represented with the help of symbols. Okay, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन के कितने एटम? दो एटम. ऑक्सीजन के कितने एटम? एक एटम. ओके, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट इट. नेक्स्ट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर अ टेबल. ओके, ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी दी है. ओके, विद द हेल्प ऑफ गूगल. ओके, सर्च करो, बहुत सिंपल है. Constituent elements of molecular formula of various compounds such as salt, alum, blue vitriol, ammonium chloride, baking soda, chalk, washing soda. Okay, जैसे आप लोग गूगल पर नाम डालते हो ना, what are the constituent elements of blue vitriol, what are the constituent elements of alum, what are the constituent elements of ammonium chloride, पूरा मिल जाएगा आप लोगों को. अब ये वाटर का मैं एक्सप्लेन करता हूं. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स वाटर में क्या क्या है? हाइड्रोजन, ओके, एंड ऑक्सीजन. राइट, सिंबल एंड नंबर ऑफ एटम्स. हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2. ऑक्सीजन के कितने हैं? 1. और उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना H2O. और उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें मालूम है. वाटर की कैरेक्टर, इट डजंट हैव टेस्ट, इट डजंट हैव स्मेल. ओके, इट इज यूजफुल फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर. जितनी जो भी पानी के जो भी यूजेस है, उसकी प्रॉपर्टीज है, उतनी है वो कैरेक्टरिस्टिक में लिख दो. राइट,
This is all about the compound. Now let us move to the next point, that is mixtures. Okay, अब ये मिक्सचर क्या है? नंबर 1, प्रिपेयर है शरबत. शरबत तो आप लोगों ने बनाया होगा, पिया होगा. प्रिपेयर है बेल. बेल भी आप लोगों ने खाई होगी. ओके, देन डिड द टेस्ट ऑफ द ओरिजिनल इंग्रेडिएंट चेंज ड्यू टू द अबव प्रोसेसेस. ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा? अब देखो, शरबत में हम लोग क्या क्या डालते हैं? शुगर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, नींबू डालते हैं. ओके, लेमन इज ऑल्सो एडेड इन दैट. ओके, तो उसकी ये शरबत में नींबू की टेस्ट आती है क्या नहीं आती है? क्या मिक्स होने के बाद नींबू की टेस्ट चेंज हो जाती है? शुगर की टेस्ट आती है क्या नहीं? सॉल्ट की टेस्ट आती है क्या नहीं? तो आती है. यानी वो मिक्स होने के बाद भी वो जो ओरिजिनल जो इंग्रेडिएंट्स है वो अपनी अपनी टेस्ट दिखाती है. अब देखो, प्रिपेयर भेल में जो होता है, भेल में बहुत सारा मिक्स होता है. ओके, उसमें वो सेव होती है, पापड़ी होती है. ओके, मिक्स करने के पहले भी सेव और पापड़ी की जो टेस्ट है, शेंगदाना, दाल वगैरह. ओके, तो मिक्स करने के पहले जो टेस्ट होती है वो भेल बनाने के बाद भी सेम टेस्ट हमें मिलती है. सेव, पापड़ी, शेंगदाना, दाल वगैरह उसकी. ओके, यानी भेल बनाने के बाद कोई भी जो इंग्रेडिएंट जो हमने मिक्स किए उनकी टेस्ट में कोई भी फर्क आता नहीं. राइट, सो लेट अस मूव अहेड. अब मिक्सचर, यानी अब फ्रॉम दिस पॉइंट व्हाट डू वी लर्न? अ मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड. ओके, मिक्सचर कैसे तैयार होता है? तो डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स करके. ओके, मिक्स कर रहे हैं हम लोग, केमिकली कंबाइन नहीं कर रहे यहां पर. ओके, सिर्फ मिक्स कर रहे हैं. जैसे भेल में मिक्स किया ऐसे मिक्स कर रहे हैं. द प्रपोर्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर इज नॉट फिक्स. ओके, और ये जो कौन सा भी मिक्सचर हो उसमें कौन सा एलिमेंट कितना होना चाहिए, कौन सा सब्सटेंस कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. अब देखो, भेल बनाई तो उसमें सेव कितनी डालनी है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. ओके, वो दुकानदार वो अच्छी टेस्ट आने के लिए वो डिसाइड करता है कितना डालना है. कभी कभी वो थोड़ी सी कम भी डालता होगा, कभी थोड़ी सी ज्यादा भी होती होगी. ओके, लेकिन ऐसा फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है. देन नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. ओके, और मिक्सचर बनाते वक्त कोई किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज उनमें आता नहीं. ओके, शेंगदाना, ओके, जो पहले था वो भेल बनाने के बाद भी वही शेंगदाना रहता है. ओके, तो उसमें कोई भी केमिकल चेंज आता नहीं. ओके, व्हेन द मिक्सचर इज फॉर्म एंड इवन नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस कोई भी बनता नहीं. राइट, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट, कैन यू टेल एक्टिविटीज देयर? Okay, let us move to that. Number 1 is question is there. What are the mixtures used in everyday life? अपने everyday life में तो बहुत सारे mixtures बनाते हैं. Okay, अपना खाने के लिए चटनी बनाते हैं, तो चटनी में होता है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स. अपना मसाला होता है, सब्जी बनाने के लिए जो मसाला तैयार करते हैं मिक्सचर है. ओके, बहुत सारी चीजें हम लोग मिक्स करके खाते हैं. ओके, ऑल दे आर मिक्सचर्स. यानी मिक्स करके जो तैयार होता है उसको बोलते हैं मिक्सचर. ओके, एंड मिक्स करने के बाद उसकी अगर केमिकल रिएक्शन अगर हो गई दोनों में, देन दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड. ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस. नंबर 2, आर ऑल मिक्सचर्स यूजफुल टू अस? ओके, सारे के सारे मिक्सचर्स हमें फायदे के क्या? तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है. ओके, तो वो कुछ बहुत सारे मिक्सचर्स है वो हमें फायदे के नहीं है. ओके, अगर आप लोग वो हमने इसका पढ़ा था, कुछ खाने की चीजों में अनवांटेड थिंग्स विच आर एडेड. ओके, तो वो भी एक प्रकार का मिक्सचर है, वो हमारे लिए फायदे का नहीं है. ओके, तो सारे मिक्सचर्स, ऑल मिक्सचर्स आर नॉट यूजफुल टू अस. Number 3, how will you separate each component from a mixture of semolina, salt and iron filings? Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. अगर आप लोगों को एक मिक्सचर दे दिया, किसका? सेमोलिना. ओके, मतलब साबुदाना. सॉल्ट, देन आयरन फाइलिंग्स, और उसमें कुछ आयरन फाइलिंग्स मिक्स. ओके, तो क्या करेंगे? तो पहला क्या करना है, आयरन फाइलिंग्स को मैग्नेट से सेपरेट करना है. ओके,
देन सेमोलिना और सॉल्ट, या तो वो सीविंग यानी चालनी बोलते हैं उसको, ओके, उससे सेपरेट करो। अगर नहीं होता है तो ये जो मिक्सचर रहेगा ये दोनों का, उसको पानी में डालो, ओके। पानी में क्या हो जाएगा, दिस सॉल्ट विल गेट मिक्स विथ वाटर, सेमोलिना सेपरेट हो जाएगा। तो पहला हमने इसको सेपरेट किया, अब दूसरा इसको सेपरेट किया, अब क्या बचा, सॉल्ट, वो किसमें, पानी में, ओके। वो पानी को हीट करो, वो वाटर विल गेट इवापोरेटेड, ओनली व्हाट विल रिमेन, ओनली salt. Alright? Then in this way we can separate these three substances. Then you might remember that mixing unwanted substances in any foodstuff is called adulteration. This point we have learned. Okay, so because of that purposely I did not tell that word. I wanted to explain it here only. Okay, उसको क्या बोलते हैं, adulteration. और ये adulteration की वजह से सारे मिक्सचर्स हमें फायदे के नहीं है. In other words, an adulterated foodstuff is also a kind of मिक्सचर, ओके, वो मिक्सचर ही होता है लेकिन वो हमारे फायदे का नहीं है, बट इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर, ओके। व्हेन एन अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस इज मिक्स्ड विथ अनदर सब्सटेंस, द रिजल्टिंग मिक्सचर नो लॉन्गर रिमेन्स यूजफुल. इन सच केसेस वी सेपरेट द अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द मिक्सचर. फॉर दिस पर्पज सिंपल एंड इजी मेथड्स, ओके, वो देखते हैं इजी मेथड्स, इसके बाद देखते हैं. बट हम लोगों ने ये तो पढ़ा है कि व्हेन अनवांटेड थिंग्स, ओके, जो चीजें नहीं चाहिए अगर वो मिक्स हो गई हमारे जो खाने की चीजें वगैरह उसमें, ओके, तो दैट इज व्हाट इज इट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज अडल्टरेशन. एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस अडल्टरेशन दैट मिक्सचर इट बिकम्स नॉन यूज फॉर अस, उसका कुछ हमें फायदा नहीं होता, ओके. ऐसे केसेस में, इन सच केसेस, तो हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू सेपरेट द अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स, ओके, उसमें से जो नहीं चाहिए वो हमें सेपरेट करना पड़ता है, ओके. सो फॉर दिस पर्पस डिफरेंट मेथड्स आर देयर, उसके लिए अलग अलग मेथड्स है. कौन से मेथड्स हैं, स्ट्रेनिंग, नंबर 1 इज स्ट्रेनिंग, ओके. स्ट्रेनिंग का मतलब क्या है, फिल्टरिंग, ओके. जैसे आप लोगों ने पानी का देखा होगा, मम्मी को वगैरह का कुछ अगर नल का पानी है तो उसके ऊपर कपड़ा डालकर पानी को फिल्टर करती है. देन सिफ्टिंग, ओके, सिफ्टिंग मतलब वो छोटी चालनी वगैरह होती है उसमें वो डालकर वो हिलाते, छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिरते हैं, बाकी का उसी में रहता है, वो सीव, दैट इज कॉल्ड सीव में, ओके. देन पिकिंग यानी हाथ से उठाकर फेंकना. सॉर्टिंग यानी अलग अलग करना हाथों से. विनोइंग का मतलब वो हवा अगर हवा बहती है तो उसके सामने अगर कुछ फूड ग्रेन्स वगैरह उसको ये करो, ओके, वो जो अनवांटेड थिंग्स है वो निकल जाते हैं हवा के साथ, बाकी का नीचे बचता है. देन कॉम्बिंग विथ अ मैग्नेट का यूज करके कुछ सब्सटेंस हम सेपरेट कर सकते हैं. एंड सब्लिमेशन मीन्स व्हाट, द प्रोसेस इन विच द सॉलिड सब्सटेंस गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ओके. ऑल दीज डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड. देन which ingredients from which mixtures could be separated by adding these methods, okay, ऐसा कौन सा है, तो हम वो नेक्स्ट पेज पर हम देखने वाले हैं. We have learned about the properties of matter and the effects of heat. These properties are also used for separating the components of a mixture, okay. ये सारी प्रॉपर्टीज, मैटर की प्रॉपर्टीज हमने देखा ना पहले वीडियो में, ओके. देन इफेक्ट्स ऑफ हीट, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है, okay. All these properties they are useful for the separating the components of mixture, okay. कौन सा भी मिक्सचर हो, okay, बहुत सारे मिक्सचर से ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट मतलब क्या है, जितने सारे सब्सटेंस का कोई भी एक पदार्थ बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर. यानी उसके अंदर कितने 2-3 कंपोनेंट मिक्स होते हैं, तो इन कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए अलग अलग प्रकार की ये जो मेथड्स है, ओके, दैट वी आर गोइंग टू लर्न in the next video, okay. Now seeing the length of the video to almost 25 minutes now, okay. So in the next video I will explain the methods of separating the components of a mixture, okay. Till then, thank you.